सताव कई प्रकार के होते हैं, खाली शाब्दिक नहीं वरन शारीरिक और तरह तरह से सताव होते हैं। और अंत में हम लोग देखा कि इसका अंजाम बहुत बार हमें अपने प्राण देकर करना पड़ता है। और जब हम इस समय परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। आइए हम लोग कुछ क्षण सिरों को झुकाएं। पवित्र पिता, इस समय तेरा वचन को जब हम देखने जा रहे हैं तो हमसे बोल और बातचीत कर, हर एक बाधा विघ्न को दूर कर, हर एक विचारधारा जो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार नहीं है, यीशु मसीह की चरणों की चौकी बने। पवित्र पिता, हमारे हृदय को में से हर एक प्रकार के विद्रोह को, घमंड को, तिरस्कार को, ढिठाई को तो दूर कर, कठोरता को दूर कर। हमारा हृदय कठोर भूमि नहीं वरन प्रभु उपजाऊ भूमि बने, पथरीला भूमि नहीं प्रभु वरन उपजाऊ भूमि बने, झाड़ियों से भरा हुआ भूमि नहीं प्रभु परंतु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाला जमीन बने। इसलिए प्रभु इस समय पूरे वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते हैं और हम मांगते प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। और परमेश्वर एक एक शब्द जो निकलता है तेरे वचन से, परमेश्वर प्रभु दोधारी तलवार की नहीं हमारे हृदय में वार पार छेदे प्रभु, मन के विचारों को प्रकट करे, गुद्दे गुद्दे और गांठ गांठ को वार पार छेदे प्रभु। और प्रभु मन के विचारों को प्रकट करे, और जहां ऑपरेशन करने की जरूरत है कर प्रभु, जहां सिलाई करने की जरूरत है परमेश्वर तू सिलाई कर, जहां मलहम लगाने की मलहम कर। और परमेश्वर प्रभु आज हम मांगते हैं इस कलीसिया को तू अपने हाथ में ले, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता। समय एक एक शब्द पर तेरी अभिषेक, तेरा आशीष होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हम लोगों ने पिछले सप्ताह अध्ययन किया, क्या कलीसिया सताव के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हैं सताव के लिए? और परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने आप लोग के सामने रखा कि किस प्रकार तरह तरह के सताव आते हैं, और सताव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और आज जब इस सताव के ऊपर 2 सप्ताह हम लोग अध्ययन किए, तो आज सताव के तीसरे पहलू को देखेंगे। पूरा तो अध्ययन नहीं करेंगे, अधूरे को अध्ययन करेंगे। और आज का हम लोग का देखने का विषय होगा दुख सताव के उद्देश्य व आशीष। दुख सताव के उद्देश्य व आशीष। मसीह जीवन में दुख अभिन्न अंग है, सताव मसीह जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, हमारे जीवन में जो सताव आते हैं एक मसीह होने के नाते, उनके कई उद्देश्य हैं और उनके कई आशीष हैं। उनमें से कई बातों को हम आप लोग के सामने आज रखना चाहते हैं। इसलिए अपना पेन पेपर ले ले और लिखने शुरू करें अपने डायरी में, अपने नोटबुक में, और इसे मनन करें अपने घरों में। और जब ये विषय वस्तु है, ये मसीह जीवन के बहुत गंभीर और बुनियादी बातों को आप लोग के सामने हम रख रहे हैं। और जब तक आप इन बातों को नहीं समझते और नहीं स्वीकार करते हैं, तो अगर आपके जीवन में सताव आता है तो आप और हम घबरा जाएंगे, और हमारी प्रतिक्रिया जो होगी वो उचित और सही नहीं होगी, जो परमेश्वर को भाता है। और इसीलिए आज का देखने का विषय है दुख व सताव के उद्देश्य और आशीष क्या क्या है। आइए हम कुछ वचनों को आप लोग के सामने रख रहे हैं, और पहला जो देखेंगे तो पहला चीज आप लोग के सामने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग के सामने रख रहे हैं। शिक्षा के तहत दुख जीवन का हिस्सा है। पहला चीज जानने की जरूरत है, आप क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियन नहीं हो, आप या गया शादी कर दिया गया 2.5 महीना के बाद, अभी 2-3 दिन की बात है कि परसों को उन्हें खबर मिली कि उनके दामाद को, जब वो बिजनेस दुकान से लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में कोई लोग उनको मारपीट किए, उनका खोपड़ी उपड़ी सब फोड़ दिए, उनका बाइक को लूट लिए और वहां रात भर पड़ा रहा। पुलिस
आई, उनको हॉस्पिटल ले गई और शाम के समय में उनके बेटी को खबर दिया गया और वो लड़की तब से बिलक बिलक कर रो रही, क्योंकि वो समझ रही और वास्तव में क्या हुआ कि उनका जिंदगी पूरा तहस नहस हो गया। और ये नए जो विश्वासी हैं ये लोग भी बोल रहे हैं क्यों, क्या क्या करें, क्या नहीं करें। और वो लोग बहुत ही परेशान में हैं, क्योंकि बेटी का विवाह करने के लिए कई लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया उधारी कर्ज लेके किसी तरह से भी उन्होंने शादी किया था। वो पैसा तो लौटाए नहीं, दामाद का हत्या हो गया, बेटी कम सी उम्र की होगी, 18 साल कुछ साल की है, और वो 2.5 साल के वैवाहिक जीवन के बाद विधवा हो गई है। और ऐसे घड़ी में कई लोग कई प्रकार से उनके जीवन में कान में कुछ भरने वाले, इनके जिंदगी में इसलिए हुआ क्योंकि यीशु को इन्होंने हम लोग का इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, क्योंकि यीशु के पीछे चलने लगे। बहुत कुछ बातें हो रही है। ऐसे स्थिति में उनका विश्वास ना भटक जाए, इसलिए भाई उदित हमको फोन किए कल रात को कि उनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं एक कल रात की घटना बता रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी के जीवन में कभी भी कुछ भी आ सकती है, आपदा और विपत्ति मसीह जीवन में भी ये आ सकती है, मसीह जीवन में भी ये आ सकती है। आज का सुसमाचार प्रचार का माहौल और प्रभाव ऐसा रहा है कि लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं तो मेरे जिंदगी के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे, मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा और उस स्वर्ग को इसी संसार में अनुभव करूंगा। हाँ, ये बात सच है, लेकिन इस चीज को जानने की आवश्यकता है कि हम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे, इसी संसार में है। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख और विपत्ति जब आता है तो हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या इस व्यक्ति ने पाप किया है, या इनके जिंदगी में श्राप है, या इन्होंने कुछ बहुत ही शैतान ने इसको मारा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, ये कारण होती है, लेकिन जीवन की सच्चाई तो एक है, दुख जीवन का हिस्सा है। और इसीलिए अपने बच्चों को भी बचपन से सिखाएं कि आपका जीवन फूलों का सेज नहीं होगा, हाँ, गुलाबों का मेज नहीं होगा, और ना आपके पद हाँ रेड कारपेट से रहेंगे और कुशन और सोफा सेट का जिंदगी होगा। नहीं, जिंदगी में दुख होती है, कहां से आ सकती है, कहां से आ सकती है हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। पिछले सप्ताह मंगलवार को हमारे कलीसिया से कई लोग गए थे खून देने के लिए जहान को। हाँ, भाई सोनू राजा, रितिका, भाई राजेश दास, लक्ष्मी दास, वो गए थे। मेरे मित्र पास्टर हैं, पास्टर राकेश साव, वो भी गए थे। हाँ, और उन्होंने उनको खून दिया उस दिन, ठीक है। और मैं आपके सामने बताता हूँ, ये 5 साल का बच्चा, उनको ब्लड कैंसर हो गया, उनका इलाज हुआ करीब 15 प्रकार के उनको केमो और ये सब मिला के 15 प्रकार के उनको 15 बार इलाज किया गया। बाद में पता चला कि ब्लड कैंसर नहीं है, बोन मैरो कैंसर है। इतना जो इलाज और खर्चा हुआ, इतना दुख और तकलीफ सा बच्चा वो बेकार गया। अभी उसको इस प्रकार के इलाज की जरूरत है। और ऐसे स्थिति में लोग बोलेंगे जरूर इसके पिताजी ने, जरूर इसके माताजी ने, जरूर इसके, हम लोग किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, हम दुख से बचना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, और दुख से बचने के लिए हम हर प्रकार का प्रयास करते हैं, हम हर प्रकार का प्रयास करते हैं, ये हमारा स्वभाव है और इसमें खराबी नहीं है। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि पाप और श्राप और शैतान से शासित संसार में जब हम जीते हैं तो दुख कभी भी आ सकती है। ऐसा का पुस्तक का 53 का 3 को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी करते हुए लिखा है मसीहा के बारे में। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना।
यीशु मसीह के दुख भोग को भविष्यवाणी करते हुए यशायाह कहता है वो तुच्छ जाना गया। लोग जब आपको तुच्छ जानेंगे ना, बहुत आत्मा में लगती है। मनुष्य का त्यागा हुआ, जब लोग त्याग देते हैं आप समझ जाइएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। कल एक 16 साल के लड़के के बारे में हमने सुना कि उसके माँ बाप बोले जो जो करना करो, तो त्याग देने की तरह। समझ मारा, त्याग देना बहुत ही बुरी दशा होती है। दुखी पुरुष, उसके जिंदगी में दुख था, क्या चीज का? तन का दुख, मन का दुख, क्या दुख था? लेकिन था, हाँ उनका दुख था। तन का दुख तो उसने सहा क्रूस पर, लेकिन मन का दुख, प्राण का दुख था। रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान, अछूता नहीं थे वो, लोग उससे मुख फेर लेते थे। ये है यीशु मसीह जिसे हम मसीहा के रूप में पूछते हैं, आराधना करते हैं, जो कि स्वयं परमेश्वर स्वर चढ़कर संसार में आया और शरीर में जब जीवन यापन किया तो वो भी एक दुखी पुरुष था। और आप और हम तो पाप में पैदा हुए, पाप में जीते और पाप में मरेंगे, और हम चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो। असंभव, अनहोना है। समझ में आ रहा है? दुख जीवन का हिस्सा है, दुख जीवन का हिस्सा है। उत्पत्ति के पुस्तक 47 अध्याय का 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का दूसरा प्राचीन इब्राहिम का, तीसरा प्राचीन इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, हाँ 130 साल का करीब हो गया है। और जब अपने 70 संख्या का बड़ा परिवार को लेकर मिस्र में जब प्रवेश करता है, यूसुफ के जरिए उसे फिरौन राजा से मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है। तो अपने 5 बेटों के साथ वो फिरौन राजा के सम्मुख राजभवन में उपस्थित होता, राज सिंहासन के सामने उपस्थित होता, और वहां उपस्थित होता है तो उनको फिरौन राजा उसे बहुत कुछ सवाल करता है और पूछता तुम्हारे उम्र कितने हैं? तो याकूब ने फिरौन से कहा मैं तो 130 वर्ष, कितना? 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं, और मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं। और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन तक मैं अभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका दादाजी तो 175 साल की उम्र में मरा और 130 साल का उम्र हो चुका है। और क्या बोलता है? मेरे जीवन के दिन थोड़े और क्या थे? दुख भरे। ये जो 130 साल का जो जिंदगी उनका जो है वो क्या था? दुख भरा का जिंदगी था। ये जीवन की सच्चाई है प्रियो, ये जीवन की सच्चाई। उसके जीवन में क्या क्या दुख है इसका हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते, उसी में पूरा समय चला जाएगा, लेकिन वो ये बात को बोलता है। और मेरा प्रिय वचन जो है एक ठो, इसको मैं बहुत उपयोग करता हूँ, अय्यूब का पुस्तक, अय्यूब का पुस्तक उसका 5 का 6 और 7 को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। क्या बोलता है? मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब है, अय्यूब क्या बोल रहा है? अय्यूब के मित्र लोग क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बताता कि मनुष्य जीवन में कष्ट है। ये बोल रहा है कि मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक के जीवन में कष्ट आएगी, और यहां तक कि ये बोल रहा है कि उसके कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। ऐसा लगता है जैसा कि उसके कष्ट भोगना है उनके जीवन का उद्देश्य है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में कष्ट होंगे, दुख होंगे, इसमें अद्भुत या अनहोना कुछ नहीं है, आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आइए उनके ये सच्चाई को देखिए। अब दूसरा, दुख उठाना मसीह जीवन के लिए, अभी मैं आप लेकर आम जनता के आम जीवन के लिए हम लोगों ने देखा, अब मसीह जीवन के लिए हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि दुख उठाना विश्वास को परखता है और धीरज उत्पन्न करता है। अगर आप मसीह हैं और आप दुख उठा रहे हैं तो आपका दुख उठाना आपके विश्वास को परखता है और आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। ये उनके उद्देश्य है। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको बड़े पूरे
आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है? जब नाना प्रकार की दुख और तकलीफ आती है तो आप कितना, कौन सा ग्रेड का विश्वासी है? हाँ? कौन क्लास का? ए कौन डिवीजन वाला? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड डिवीजन, थर्ड ग्रेड। टेस्ट तो होगा बाबू। आपका विश्वास का परख होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? जब नाना प्रकार की दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो इसका असर कहाँ होता है? हमारे आत्मिक जीवन पर होता है। हमारा विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है, हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, उसकी परख होती है। परख, परखा जाता है। मालूम है? आपका विश्वास कितना खरा है, कितना खोटा है, कितना मिलावट है, कितना विशुद्धता है, उसकी परख होती है। और इसके ऊपर हम लोग कभी अध्ययन किए तो मलकी पुस्तक से देखे, जैसे सुनार क्या करता है? सोना को लेकर खान से निकाल कर आता है और भट्टी में डालता है। और चांदी का ताने वाला भी उसे भट्टी में डालता है और उसे आग से होकर गुजारता है, तभी जाकर सोना चमकते हुए निकलती है और कचरा अलग हो जाती है, धातु मैल अलग हो जाती है और चांदी और सोना अलग से निकलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आती है, हमारे विश्वास की परख होती है, वो परिशुद्ध करती है और इसका रिजल्ट जो होता है हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये हमें अंदर से, मन से और प्राण से, अंतर आत्मा से हमें मजबूत करती है। जब आर्मी का ट्रेनिंग होती है तो देखिएगा, वहां लेके जाते हैं तो कितना खटाते हैं, कितना खटाते हैं, कितना खटाते हैं, कितना दौड़ाते हैं, कितना बर्दाश्त करना पड़ता है उनको। बोरा ढोके, कभी राइफल ढोके, कभी कूद के, कभी फांद के, कभी जंप करके एरोप्लेन से दौड़ जंप कर रहे, हाँ, कभी हेलीकॉप्टर से दौड़ कर रहे, क्या क्या नहीं करवाते हैं। ये सब ट्रेनिंग के द्वारा उनके अंदर से स्टामिना को बढ़ाई जा रही है, ताकि मौका आने पर वो लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सके, उनके अंदर धीरज हो, धीरज हो। और तरह तरह की कमांडो ट्रेनिंग दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। हाँ, और वो उनके अंदर धीरज उत्पन्न करता है, धीरज उत्पन्न करता है। और ये भी हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। आपके और हमारे विश्वास की परख होती है। हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बार दुख को अनुमति देता है। हम जानते हैं कितने लोग जानबूझकर मूर्खता के कारण दुख उठाते हैं, ये अच्छा नहीं है, याद रखिए। जैसे कि जितना बड़ा चद्दर ने उतना बड़ा पांव फैला और कर्ज में डूब गया, और और क्या हो रहा? दुख उठा रहा। चाहे गलती काम कर लिया, उसका दुख उठा रहा, जानबूझ के उल्टा पुल्टा काम करके। जैसे अभी बाइक चला रहा और 120 का स्पीड में चला के मजा लेने का प्रयास कर रहा है, क्या होगा उसका? जिंदगी कुछ भी हो सकता है। और उसके पांव टूट गया, कमर टूट गया, क्या होगा उसका? तो ऐसा दुख वो अलग है, खुद बुलाया हुआ दुख है। हाँ, लेकिन यहाँ आप बिना बुलाए भी दुख आपके जीवन में आएगा। ये आपके विश्वास को परखता है और आपके और हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है, धीरज को उत्पन्न करता है। पहला पत्रस 1:6 और 7 पढ़ते, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक, ध्यान से सुनिए, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखों में हो। एक प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और या इसलिए कि कोई पढ़ दीजिए, बाइबल खोलिए अपना अपना, कि तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास हाँ, क्या बोलता है? नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो, और या इसलिए कि उद्देश्य है इसका उद्देश्य है, दुख का एक उद्देश्य है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो विश्वास परखा नहीं गया उसका कोई मोल नहीं है। और तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। समझ में आ रहा? आपके और हमारे विश्वास की परख, कौन कितना पानी में है तभी पता चलता है, कौन कितना सच्चा विश्वासी है तभी पता चलता है। जब दुख और तकलीफ और सताव आते हैं तो हमारे विश्वास की परख होती है। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके विश्वास की परख होगी और ये जीवन का, मसीह जीवन का हिस्सा है। और दुख और तकलीफ आपके विश्वास को परखता है, आप कितना खांटी क्रिश्चियन है, कितना समर्पित मसीह हैं। तीसरा, दुख उठाना, दुख उठाना नम्रता उत्पन्न करती है। हालेलुया। क्या करती है? दुख उठाना नम्रता उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। आयु 41 का 34 को पढ़ेंगे तो बोलता है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है और सब घमंडियों के ऊपर वो राजा है। और इंग्लिश में बोलता है, he beholds every high thing, he is king over all the children of pride। कहने का मतलब, जितने अहंकारी हैं समस्त अहंकारियों के ऊपर राजा। किसका? लिबियातन प्राणी के बारे में वहां पर चर्चा किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि घमंड मानव जाति में एक हिस्सा बन के है। स्वर्ग में पहला पाप हुआ, धरती पर पहला पाप नहीं हुआ, और ये पाप था घमंड, जहां पर लूसीफर क्या बोल रहा है? अपने आप को परमेश्वर के बराबरी करना चाह रहा है और अपने अपने परमेश्वर के आदर और सम्मान और इज्जत को देखते हुए वो उसे खुद पाना चाह रहा है और उसके बराबरी करना चाहता है। ईर्ष्या और डाह से भर गया और षड्यंत्र किया और विद्रोह किया, और वहां से शुरू हुआ। और उसके प्रताड़ित आदम और हवा ने भी पाप किया, उसे प्रलोभन में पड़ के। और अब मानव जात में घमंड बचपन से ही भरा हुआ, फूट हमारे रग रग में भरा हुआ। जी बोलता है कि मैं घमंडी नहीं हूं, तो नहीं घमंडी है। समझ में आ रहा? हाँ। और हमारे जीवन में क्या आ जाती है, थोड़ा से लोग हमको रास्ता में कोई सलाम कर लिए, हाँ जय मसीह की बोल दिए, कोई हमको ये सम्मान दे दिए, थोड़ा से सफलता मिल गया घमंड उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा से प्रसिद्धि मिल गया घमंड उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा पैसा आ गया घमंड उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा अच्छा घर बाड़ी हो गया घमंड उत्पन्न हो जाता है। कहाँ कहाँ घमंड उत्पन्न नहीं होता है। आदमी थोड़ी सी सफलता, थोड़ा से संपत्ति, थोड़ा से पहचान, थोड़ी से पावर आ गया तो घमंड से भर जाता है। और मैं दूसरा इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं इन सप्ताहों, इस महीना, और मैंने पाया कि जब आप पढ़ेंगे ना, रोबाम के जिंदगी को पढ़िएगा, सुलेमान का बेटा, हाँ क्या किया उसने? मूर्ता काम किया, राज दो भाग विभाजित हो गया। तो क्या हुआ? उत्तर में जो थे इसराइल के जितने लेवी लोग, वो लोग क्या किए? हाँ, इसराइल को छोड़कर यहूदा में आ गए। और वचन को पढ़ेगा, और तब क्या हुआ? और वो लोग मंदिर में परमेश्वर की आराधना कर रहे, एक परमेश्वर को बहुत आशीष दिया, सफलता दिया, उनके 60 से अधिक बाल बच्चे हो गए। समझ में आ रहा? हाँ, और क्या बोलेंगे उनका, एकदम परमेश्वर को बहुत आशीष दे रहा, आशीष दे रहा। लेकिन जैसे पढ़िएगा, पहले 2-3 पद में लिख देता है, उन्होंने 3 साल तक उनको मजबूत किया। हम पढ़े ना, बोले 3 साल ही क्यों लिखा? बाद में आप पढ़ते जाइएगा सुलेमान का बेटा रेहोबाम कि 3 साल के बाद जब उसका राज्य स्थिर हो गया, वो धनाढ़ हो गया, शक्तिशाली हो गया, और अपने नगरों को पूरा फोर्टिफाइड कर दिया, किला की तरह बना दिया, सेना को चारों ये स्थापित कर दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा, तो घमंड में आ गया। और वचन पड़ेगा 3 साल के बाद उसने यहोवा की आराधना छोड़ दी। ये है दाऊद का बेटा सुलेमान का बेटा, हाँ दाऊद का नाती, ये पोता, शायद मारा घमंड से आ गया। उसी प्रकार आसा राजा के बारे में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की खोज में था, पूरे मन से उसकी खोज में था, उसकी कितना तारीफ किया गया, कितना तारीफ किया गया, कितना तारीफ किया गया। हाँ, लेकिन बाद में फिर भी वो जैसे ही सफलता आ गई, धन संपत्ति आ गया, घमंड से फूल गया, घमंड से फूल गया। और पढ़िएगा परमेश्वर उसको क्या किया मालूम है? परमेश्वर से क्या किया? एक बीमारी से मारा, उसको बीमारी से मारा। यहोशापात
ठीक उसी प्रकार वो भी परमेश्वर की खोज में लगा हुआ रहा और बाद में क्या किया, घमंड से वो भी भर गया। फिर उसने इस्राएल के राजा के साथ समधियाना जोड़ा, उसके लिए बहू लेकर आ गया और उनके साथ लड़ाई के लिए भी गया। परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर बचा दिया, परमेश्वर से बहुत क्रोधित हुआ। बाद में फिर बिजनेस पार्टनरशिप में जो परमेश्वर को नहीं भय मानते, इस्राएल के राजा के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस में जहाज बना के लिया। परमेश्वर ने वादा भविष्यवाणी करके बता दिया कि तेरा सब असफल हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जहाज हुआ सब टूट गया, डूब गया, सब कुछ हो गया। इन तीनों को जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि अरे एक ही जन का नहीं है, थोड़ा से सफलता आ गया परमेश्वर को प्यार करने के वजह से, परमेश्वर की आराधना करने की वजह से, परमेश्वर के आशीष पाने के बाद वही आशीष इंसान को परमेश्वर दूर कर देती है, वही बरकत परमेश्वर से दूर कर देती है, वही बरकत हृदय में अहंकार और घमंड को उत्पन्न कर देती है और इंसान परमेश्वर को छोड़कर भटक जाता है। इसीलिए 30 अध्याय का पढ़ते हैं तो नीति वचन में बोलता है, परमेश्वर मुझे इतना ना दे कि जब मेरा पेट भर जाए तो बोलूं कि यहोवा कौन है, और ऐसा गरीबी ना कर कि मैं रोटी के लिए चोरी करूं और तेरे नाम का बदनामी करूं। मेरे प्रियो, घमंड मनुष्य जाति का स्वभाव है और इसीलिए परमेश्वर बहुत बार हम लोग को नम्र बनाने के लिए हमारे जीवन में दुख को आने देता है। और मैं बोलता हूं, जो बोलता हूं भूलने में सुनने में बहुत बुरा लगता है, जब किसी का चर्बी ज्यादा हो जाता है ना तो परमेश्वर उसको हीट बढ़ाता है तो चर्बी गलाता है। समझ में आ रहा है? दिमाग में भी दिल में भी चर्बी जब जम जाता है तो परमेश्वर हीट को आने देता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, नहीं चाहता है कि हम लोग का हार्ट अटैक हो और क्या हो, स्ट्रोक हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर क्या चर्बी गलाने के लिए ये भेजता है। आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण 8:2 को मैं पढ़ रहा हूं। और समझ रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल में मार्ग में से इसलिए ले आया कि, पढ़ दीजिए, इसलिए ले आया कि वो तुझे, जोर से बोलो बाबू, तुझे नम्र बनाए। आगे, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले और कि तेरे मन में क्या क्या है। आगे, हाँ, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा नहीं। परमेश्वर इस्राएल जाति को चाहता तो जो 3 दिन का रास्ता था, मालूम है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी स्लो जाता तो 5 दिन में मिस्र से कानान पहुंच जाता, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के उनको रास्ता को बदल दिया और उनको घुमा दिया। समझ मारा? और 40 दिन तक उनको 40 साल तक उनको रेगिस्तान में लेकर गया। क्यों मालूम है? ताकि रेगिस्तान में क्या करे, रेगिस्तान का जंगल का चूल्हा में उनको क्या करे, भट्टी में डाले। और उनका एक ही एजेंडा था परमेश्वर का। इस 40 वर्ष में परमेश्वर ने किसको बोल रहा, तुझको क्या बनाना चाह रहा था, नम्र बनाना चाह रहा था। नम्र किसको? ये लोग जो 200 साल 400 साल से 450 साल से मिस्र देश में गुलाम थे। गुलाम लोगों के अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड है, जिसको परमेश्वर निकाल कर लेकर आया कि परमेश्वर उनके चर्बी को गलाने के लिए 40 साल लगाया और इसके लिए परमेश्वर उनको रेगिस्तान से होकर लेकर, समझ मारा? और 15 और 16 में पढ़ रहा हूं, और उस बड़े और भयानक जंगल में, अरे उस बड़े और भयानक जंगल में, उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके, फिर एक बार बोलता परीक्षा, अंत में तेरा बुरा करे। नहीं, क्या अंत में तेरा क्या करे, भला करे। परमेश्वर आपको अगर रेगिस्तान से होकर गुजार रहा है और धूप से होकर गुजार रहा है, विषैले सर्पों से होकर गुजार रहा है, भयानक जंगल से में परमेश्वर लेके गया, याद रखिए परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर क्या किया, अपने स्वर्गदूत को उसके आगे आगे भेजा, जो प्रभु यीशु है, क्या आग में दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला, परमेश्वर का दूत उनकी अगुवाई करता था, है ना? और वही लेकर आया, हाँ, विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, जल रहे सूखे देश में लेकर आया ताकि तुझे नम्र बनाए।
बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर देखता है आपको और हमें पता नहीं, हमारे घमंड को देखता है और जानबूझकर हमें इसमें से होकर गुजारता है ताकि हमारे अंदर से घमंड को दूर करे। परमेश्वर अगर किसी बात से नफरत करता है तो घमंड से नफरत करता है। और क्रिश्चियन लोग घमंडी है, हाँ, कूट कूट के हैं, और इसीलिए परमेश्वर उनको कूट कूट के निकालता है। समझ में आ रहा है? इसलिए पूछने की जरूरत है, प्रभु तो मुझे क्यों इस ओखली में डाला है? पूछने की जरूरत है, प्रभु तो मुझे इस ओखली में क्यों डाला है? पूछने की जरूरत है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखें। हाँ, दूसरा क्रंथी 2:6-7 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना रहूंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे कि मैं पौलुस जानता था उसके शरीर में एक कांटा क्यों दिया गया, शैतान का एक दूत को क्यों भेजा गया जो उसको इसे दुख और तकलीफ में करता है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारा आत्मिक वरदान से भर दिया था और परमेश्वर उसे स्वर्ग तक ले गया था, तीसरे स्वर्ग तक ले गया था, और उसको तो चंगाई का वरदान था ही, वो तो टीचर का वरदान था ही, वो भविष्यवक्ता था ही, वो पुरोहित था ही, पुरोहित बोलता प्रेरित था ही, और परमेश्वर उसको अद्भुत अद्भुत प्रकाशन दिया, और इतना प्रकाशन दिया कि पतरस और यूदा ये सब तो कहाँ का घास चरने गए। ये उत्पत्ति नया नियम का 14 ठो पुस्तक उसी ने लिखा है, और कितना लिखा हो जिसमें से यही है। और इसीलिए प्रकाशन के कारण वो फूल ना जाए। तो कहानी बोलते हैं माँ बेंगोरो पेटो फाटी गोला। हाँ, तो यहाँ पर आपके सामने जो बता रहे फूल ना जाए, इसलिए उनका हवा निकालने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हाँ, क्या किया? परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में पीड़ा और सताव का आने देता है ताकि हम घमंड से शुद्ध हो। घमंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको ऐसा होने दिया। दुख उठाना, सताव नम्रता उत्पन्न करती है। हाँ, मत्ती 18:4 में पढ़ रहा हूं। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इंग्लिश में उसे इस प्रकार कहता है, हाँ? Anyone who humbles himself like a child, जो अपने आप को नम्र बनाता है। और मैं इसे सरल अनुवाद लिया यू वर्सन वाला ये से, और वो बताता है इसलिए अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान नम्र बनाता है वो ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। मेरे प्रियो, नम्र बनाता है परमेश्वर, किस लिए? ताकि परमेश्वर हम लोग को बड़ा बनाए बाद में। समझ में आ रहा है? अपने आप को नम्र बनाने की हमें आवश्यकता है, लेकिन हम लोग अपने आप को जब नम्र नहीं बनाएंगे ना तो परमेश्वर दुख का डंडा चलने देता है ताकि हम लोग को नम्र बनाए, हमारे अंदर से हवा को निकाले, फूलापन को हटा दे, चर्बी को आंखों से हटा दे, दिल से हटा दे। परमेश्वर इसलिए दुख उठाने देता है, बहुत तरह तरह का। जो व्यक्ति दुख से निकला हुआ रहता है ना, उसका बोली, उनका व्यवहार, उनका लोगों के साथ ये करने का तरीका अलग ही होता है। जो नया नया मान लीजिए बॉक्सिंग या क्रिकेट किया, मैं नया बॉक्सिंग या कराटे सीखता है, जो नया नया रहता सीखने रहता देखता है, हाँ, ज्यादा फुदकता है वो, हाँ, बहुत फुदकता है वो, ज्यादा ये दिखाने लगता है, जहां तहां ये करने लगता है। लेकिन जो ब्लैक बेल्ट से होके पार हो गया रहता है, देखिएगा वो लोग जल्दी, वो लोग इस सब लगता ही नहीं, एकदम ठंडा हार आता है, जल्दी वो लोग दिखाने का चक्कर में नहीं रहता है। उनका ट्रेनिंग का सिस्टम यही रहता है कि सिर्फ जरूरत पड़ने से, अति जरूरत पड़ने से इस्तेमाल कर, नहीं तो एकदम चुपचाप रहेगा। तो ऐसी जगह तो जमे तो भागेगा, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा रहता है, सीखा रहता है, तुरंत तुरंत वो ज्यादा उछल कूद करते रहता है। हाँ?
और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है कि नम्र बनने से क्या होता है, स्वर्ग का राज में क्या होगा, बड़ा होगा। नम्रता बड़प्पन को पैदा करती है, इसलिए बोलता है याकूब बोलता है, इसे पतरस बोलता है, इसलिए परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहो, बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर उठाए। मेरे प्रियो, दुख उठाना नम्रता उत्पन्न करती है। परमेश्वर चाहता है कि आप दुख उठाएं ताकि आप नम्र बने। परमेश्वर चाहता है कि आप दुख उठाएं ताकि आपके विश्वास की परख हो और आपका विश्वास पक्का हो और आपके अंदर धीरज उत्पन्न हो। परमेश्वर ये अलाउ करता है आपके जीवन में। लेकिन जब दुख उठाते हैं तो बहुत बार लोग, हमेशा याद रखिए, नम्र नहीं होते। कितना लोग और भी कड़वाहट से भर जाते हैं और बोलते परमेश्वर तू ऐसा क्यों किया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। अंदर में क्या हो जाता, कड़वाहट आ जाती है। इंग्लिश बोलता है द ट्रायल्स विल मेक यू बिटर और बेटर, यानी कि ये आपको बेहतर मसीह बनाएगी या कड़वाहट से भरा हुआ बुरा मसीह बनाएगी। प्रतिक्रिया निर्भर करता है आपके ऊपर, रिजल्ट निर्भर करता है आपके ऊपर। दुख उठाना नम्रता का उत्पन्न करती है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को आने देता है। मैंने जो पाया है, और ये बोलता, कभी कभी ना लोगों को ठेस लगना देना चाहिए, क्योंकि जितना बोलेंगे वो नहीं सुनेगा। वो अपने बाल बच्चे को समझाते रहे, ये करना मत करना मत करना, कभी छोड़ देना चाहिए। जाएगा, जब उसको मिलेगा, अच्छा से धुनाई हो जाता है तो मिलेगा एकदम पूछ दबा के, जो पूछ दबा के आता है ना वैसे आएगा। फिर मम्मी पापा आप नहीं बोलेगा, कबूल तो नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद आपका बात सुनेगा और इज्जत करेगा। एक तो रेस्पेक्ट आपके प्रति पैदा होगा जब आप उसको ऐसा होने देंगे। आपको जानने की जरूरत है, बहुत बार हम लोग ना उनको बचा के रखते हैं, और मालूम है इसीलिए लोग का चर्बी ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों का। आप हम लोग को ये माँ बाप के जिंदगी में भी उपयोग करना चाहिए। आइए चौथा हम लोग देखें, दुख उठाना सिद्धता या परिपूर्णता को या परिपक्वता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप दुख से होकर गुजरें। परमेश्वर आपके जीवन में दुख को अनुमति देता है, क्योंकि इसके द्वारा आपके जीवन में सिद्धता उत्पन्न होती, आपके जीवन में परिपक्वता उत्पन्न होती, परिपूर्णता उत्पन्न होती है। ये आपको मंजा हुआ खिलाड़ी बनाती है, आपके जीवन में जो घटी है उसको पूरा करती है। इब्रानी 2:10 बोलता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुतों के से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को, ये कौन है उद्धार के कर्ता, हमारा कौन है, यीशु मसीह है। उसके उद्धार के कर्ता यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इंग्लिश बोलता परफेक्ट करे। कैसे उठाने के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा उसको सिद्ध करे। तो कहने का इसका मतलब क्या है, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उल्टा पुल्टा अनुवाद करेंगे, बोले इसका मतलब यीशु मसीह परफेक्ट नहीं था, उसमें भी कुछ खोट था, उसमें भी कुछ पाप था। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, जो छोटे के संसार में शरीर में मानव जाति की तरह जिया और मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, और एक क्रूस का दुख उठाने के द्वारा उसने क्या किया, सिद्ध किया। उद्धार के मामले में उनका जो काम था उसको उसने सिद्ध किया। सिद्ध यहाँ जो शब्द है नैतिक रूप से नहीं, बल्कि हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, उनके उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जो उद्धार के कार्य के मामले में उसे सिद्ध किया। हमारे उद्धार के कार्य के मामले में यीशु मसीह को क्या किया, दुख उठाने के द्वारा क्या किया, सिद्ध किया। क्योंकि वचन कहता बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा, और इसीलिए यीशु मसीह दुख उठाया और हमारे उद्धार के काम को सिद्ध किया और खुद सिद्धता प्राप्त की।
एक मानव के रूप में। अगर यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा तो आप और हम किस खेत के मूल्य हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मेरे जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा। यही आपका टीवी और इंटरनेट वाला प्रीचिंग मिलेगा, आपको कभी दुख नहीं रहेगा, यही बोले। आइए वचन को पढ़िए, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय का 2 से 4 को पढ़े। तो खड़े होकर पढ़ दीजिए, थोड़ा टाइम हो गया। हाँ हाँ परखे जाने से, हाँ हाँ हालेलुया। हे मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में होकर पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, बोलते हैं। दुख और तकलीफ में रहो तो और भी आनंद की बात समझो। हम लोग तो रोने लगते हैं ज्यादा। हाँ, तो आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, क्योंकि दुख और तकलीफ हमारे विश्वास को परखता है, इसके द्वारा परखे जाने तुम्हारे धीरज उत्पन्न होता है। और बोलता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, अधूरा मत छोड़ो। अधपका रोटी को मत उतारो, खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, आधा साफ किया सोना को गहना मत बनाओ, नहीं चमकेगा। समझ में आ रहा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि बोलता कि उसका उद्देश्य है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। दुख और तकलीफ से होकर जब विश्वासी जब गुजरता है तो उसके विश्वास की परख होती है, उसका रिजल्ट होता है कि उसके अंदर सिद्धता उत्पन्न होती है। और क्या होता है कि उसमें हम लोग पूरे होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। कंप्लीट शब्द इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर तुम किसी बात की तुम्हें घटी ना हो। यहाँ जो पूरे और सिद्ध होने का जो शब्द का अर्थ होता है, वहां पर यूनानी भाषा में मतलब पूर्ण करना। वो हमें पूर्ण करता है। दुख और तकलीफ हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है, और इसके द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है और धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज, और वो हमें क्या करता है, पूर्ण करता है, हम लोग को संपूर्ण संपन्न करता है, हमें परिपूर्ण करता है, हमें पवित्र करता है, हाथ में हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को खत्म करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करता है और परिपूर्ण बनना। याद रखिए, यानी कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर का ये उद्देश्य है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दुख और तकलीफ से होकर बहुत बार गुजरे। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं परमेश्वर के वचन से दिखाऊं कि परमेश्वर चाहता है। समझ में आ रहा? इसलिए आपके अंदर सिद्धता को उत्पन्न करता है। समय हो गया, 5वां पॉइंट को आज देखेंगे, और उसके बाद आज का मनन को खत्म करेंगे। दूसरा 14-15 पॉइंट है, लेकिन हम लोग आज 5वां को ही देखेंगे। आइए कोई खोल कर पढ़े इब्रानी के पत्री, उसका 5 का 8 से 9। इब्रानी की पत्री उसका 5 का 8 से 9 कोई पढ़ेंगे। बस 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 बस, पुत्र होने पर भी कौन? यीशु मसीह, उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। क्या? और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, क्या मानने वालों के लिए? आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, बोलता है। क्या पहले यीशु मसीह दुख नहीं, आज्ञा नहीं मानता था? पिता का हमेशा मानता था। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि इसके द्वारा उसने सिद्धता को प्राप्त किया मानव रूप में, और जो लोग आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं। लेकिन वही वो व्यक्ति जो अब मेरी बातों को सुनता और नहीं मानता, कैसे? बालू में घर बना है, जो मेरी बात को सुनता और मानता है वो
चट्टान पर अपने घर को बनाया। यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सारे सृष्टि के लोगों को चेला बना और क्या करो, अपने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। मानना, क्रिश्चियन मतलब यीशु के आज्ञा का मानना। अरे मानना बहुत बार हम लोग को स्वयं से नहीं होता है, हम लोग स्वयं इच्छा से नहीं मानते हैं। तो जैसे कभी कभी आपका बेटा और बेटी के पीठ में या जो माथा में जो आप लोग लगाते हैं तब जो मानते हैं ना, वैसे कभी कभी परमेश्वर को करना पड़ता है। कभी कभी दुख उठाना आज्ञाकारिता को, अनुपालन को या समर्पण को उत्पन्न करता है। दुख उठाना बहुत बार आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है। यानी कि यहाँ आज्ञा माननी सीखी, इसका मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, अनुपालन करना, समर्पण करना, आज्ञाकारिता या आज्ञाकारी बनना, आज्ञा पालन करना। अनुभव से सीखा कि आज्ञाकारिता में क्या शामिल है। यीशु मसीह तो पिता की आज्ञा का पालन किया है ना, हाँ, आज्ञा पालन किया, लेकिन अनुभव से उसने मालूम किया कि एक इंसान होने के नाते आज्ञा पालन क्या होता है। समझ मारा क्या, इसमें क्या शामिल है, आज्ञाकारिता का क्या कीमत पड़ता है। प्रभु का आज्ञा मानेंगे ना, बहुत बार कीमत चुकाना पड़ता है, दुख और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। अगर आप लोग इस वचन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। अगर योना को कितने लोग जानते हैं? योना तो भगोड़ा नबी, भगोड़ा नबी को हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने बोला तू कहाँ जा, कहाँ जा बोला, निन्वे को जा। कहाँ भागा वो? तरसीस को भागा। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में फेंका तो वहां क्या बड़ा सा जलजीव आया, मछली आया और उसको क्या क्या अंदर ले गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आप अगर तिमी मछली के बारे में अध्ययन कीजिए, आप पता चलेगा उसका जो सांस का नली है पेट का गला में ना, आदमी आप रेंग के ऐसे करके आप उसके गला का नली में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ? उसका हार्ट का जो साइड है क्या लीक ऊपर कार का साइज का है हम लोग, समझ में आ रहा है? उसका दिल ही उतना बड़ा है, तो आप खाली कल्पना कर सकते हैं। तो जो भी है योना को परमेश्वर मछली के पेट में डाल दिया और वहां पर सड़ा हुआ मांसों के साथ, मछली के साथ, हड्डी के साथ बैठ के वो माथा पकड़ के बोला अभी क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जब 3 दिन उसको अच्छा से फ्राई परमेश्वर किया, एसिड से धोया, पेट का जो एसिड है उसे अच्छा से धोया, उसके बाद निकाला उसको, फिर हो गया क्या, उठ के कहाँ गया, निन्वे को गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत परमेश्वर के जन लोग ऐसा ही है, जानते परमेश्वर की इच्छा लेकिन मानना नहीं चाहते, तो परमेश्वर को हमें मछली के पेट में डालना पड़ता है। और उसी प्रकार एक व्यक्ति है, उनका फोटो हमने यहाँ लगाया, इसका नाम है विलियम मारियन ब्राह्मण, हाँ ब्राह्म, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतने बताना चाहते कि जब बचपन में था परमेश्वर का बुलाहट उसके जीवन में था, और बचपन से ही वो क्या करता, बहुत सारे दर्शन सब देखा करता था। और 1909 में पैदा हुआ और 14 साल की उम्र में ही परमेश्वर उसको चाहता था कि वो परमेश्वर की सेवा करे, प्रचार करे, और उसका बुलाहट को लेकिन वो इनकार करता था। फिर क्या हुआ कि जब 14 साल का उम्र में हुआ तो ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उसका दोनों पांव जाता कुछ काम का नहीं रह गया। तो उससे रोते हुए उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझको चंगा कर दे तो मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा और आपके आज्ञा का पालन करूंगा। परमेश्वर उसको चंगा कर दिया। चंगा कर लेने के बाद वो भूल गया फिर और अपना जिंदगी जी रहा है। परमेश्वर का आत्मा उनको बोल ही रहा है, दर्शन और ये सब आ रहे हैं, विजन सब आ रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। और धीरे धीरे करके वो बड़ा होते जाता है। हाँ, पर गिरजा के आसपास से होकर गुजरा, परमेश्वर बोलता है यहाँ जाओ और वहां मुझसे मिलो, मुझे अपना जीवन को मेरे सेवा के लिए समर्पित करो। नहीं करता है, तो ऐसा ही होते रहता है। फिर परमेश्वर उससे आवाज से बात करता है, तब वो सुनता है, घबराता है, हाँ घबराता है और बोलता है नहीं, हमको अपने जीवन को समर्पित करना ही पड़ेगा, हमें अपना जीवन को क्या करना पड़ेगा, समर्पित करना ही पड़ेगा। तो क्या करता है, एक बार वो क्या करता है, वो एक बार वो जाता है ये में जाता है, क्या बोलते हैं, जहाँ पर खेत खलियान रहता है वहां पर जाता है और घुटना टेक के प्रार्थना करता है। घुटना टेक के क्या करता है, प्रार्थना करता है। और परमेश्वर का एक विजन वो दिखाई देता है, एकदम परफेक्ट रोशनी, क्रूस का रोशनी उसको दिखाई देता है।
और परमेश्वर बोलता तुम मेरे सेवा के काम के लिए जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है, नहीं मानता है, अपना जिंदगी जीते जा रहा है। फिर 1934 में क्या करता है, वो शादी कर लेता है, शादी कर लेता है, तो शादी कर लेता है, शादी करने के बाद अच्छा जिंदगी जी रहा। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे सेवा के लिए निकलो, दुनिया में घूम घूम के मेरा प्रचार करो, लेकिन वो करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी सासू माँ बोलती तुम नया नया शादी किया, अपना बीबी को लेके यहाँ भटकेगा, मेरा बेटी को दुख देगा तू इधर उधर जाके, तो क्या करेगा, अपना सासू माँ का बात सुन के वो चुपचाप रह जाता है। फिर 2 साल हो जाता है, 2 साल होता है, 2 साल के बाद उसे उनके एरिया में बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के कारण चारों तरफ बीमारी फैलती है, और वो बीमारी के बाद बीमारी फैलती है, उसमें से उनकी पत्नी जिसका नाम होप रहता है, आशा, उसको टीबी का बीमारी होता है, उसका बेटी शारोन रोज रहता है, उसको भी टीबी का बीमारी होता है, और दोनों मर मिटते, दोनों मर जाते हैं। तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और परमेश्वर के विरोध में उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, और डिप्रेशन में आ जाता है और बहुत घबरा जाता है, और कई साल से दुख और पीड़ा में रोते 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 रहता है। उसके बाद में वो प्रभु का पुकार को सुन के सेवा शुरू करता है, और जब वो सेवा शुरू करता है तो उसके जीवन में अद्भुत प्रेरितों का अभिषेक था। हाँ, अद्भुत अद्भुत काम, अद्भुत अद्भुत काम, लाखों लोगों के जिंदगी में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार चंगाई कर रहा था, और उसके जीवन के द्वारा सुसमाचार चारों ओर फैलने लगी। बाद में वो गिरा, हम समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट को इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है। जब उसका पत्नी और बेटी जब उसके जिंदगी से छीन लिए गए, तब उन पहाड़ के नीचे आया और परमेश्वर का सेवा को शुरुआत किया, अपने बुलाहट को इनकार किया। उसी प्रकार मेरी उटर, वो भी प्रभु की सेवा करने वाली थी, वो भी ऐसे थी। बचपन में 16 साल की उम्र में उसको बुलाहट मिला था, लेकिन वो भी नहीं मानती थी। लेकिन क्या हुआ, नहीं मानती थी, चले जा रही थी, प्रभु अपना जिंदगी में ऐसे चले जा रहे, प्रभु ने सेवा करने के लिए बोला। फिर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, फिर उसने क्या किया, शादी ब्याह कर ली, बाल बच्चा हो गया, अच्छा जिंदगी जी रही थी। लेकिन मालूम है, कुछ ही दिनों के बाद उनके 6 बच्चे हुए थे, उसमें से 5 बच्चे मर गए, एक के बाद एक के बाद एक। माथा खराब हो गया उसका, एक ही बच्चा जब बच गया तब उसको होश आया, और फिर वो प्रभु की सेवा करने शुरू की, और दुनिया में उसका सेवा फैल गया। बहुत बार हम लोग ये यूना की तरह ही होते हैं, परमेश्वर की बुलाहट रहती है, परमेश्वर कुछ चीजों को करवाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आपके जीवन में आज्ञा पालन करने के लिए बोलता है। प्रभु सुसमाचार प्रचार करो, प्रार्थना करो, चाहे वचन पढ़ो, चाहे कोई भी छोटे छोटे आज्ञा रहता है, हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में दुख का अग्नि को लेकर हमें गुजारता है, और इसके द्वारा हमारे अंदर आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है। याद रखिए क्या बोलता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माने सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। समय हो गया, हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले बार जब हम आएंगे तो हम आपको बताएंगे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। आपको समझ में नहीं आएगा, ये परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। कई बार परमेश्वर को हमारा दुख उठाना अच्छा लगता है। मनन करने के लिए शायद 53 का 10 को पढ़िएगा, लेकिन आज के लिए हम लोग यहाँ ही खत्म करेंगे। याद रखिए, दुख मसीह जीवन का, संसारिक जीवन का हिस्सा है, इससे हम लोग बच नहीं सकते। दुख के द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है, और हमारे अंदर हाँ धीरज उत्पन्न करती है। दुख उठाना दुख उठाना हमारे अंदर नम्रता को उत्पन्न करती है। दुख उठाना हमें हमें नम्र बनाती है। दुख उठाना शीतता को उत्पन्न करती, परिपूर्णता को उत्पन्न करती, परिपक्व हमें बनाती है। और दुख उठाना हाँ आज्ञा मानना सिखाती है। जिस तरह आपके बच्चे जब नहीं सुनते हैं तो आप लोग कभी कभी धुनाई करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी होने देता है। मेरे प्रियो, और ये दुख उठाना कभी कभी सताव का रूप में आता है।
इसलिए जब आपके जीवन में चीज आती है तो अचंभा ना करें। ऐसा कुछ पवित्र पिता, इस समय तेरा वचन सिद्ध है, हम तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं, हमारे सोच विचार को तू बदल। कि दुख और तकलीफ से होकर जब गुजरते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु विश्वास से भटक ना जाए, वरन हमें आत्मा में, प्राण में और शरीर में, ओ प्रभु हमारी सोच विचार में, रहन सहन में, जीवन शैली में, जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें तू तैयार कर कि हम परिपक्व बने, सिद्ध बने, आज्ञाकारी बने, नम्र बने, विश्वास में पक्का बने। ऐसा करने के लिए हमारे जीवन में जो भी तुझे करने की जरूरत है प्रभु, हम तुम्हें अनुमति देते। सिर्फ इतना हो प्रभु कि तू अपना हाथ हमसे ना उठाना, अपने हाथों से तू संभाले रखना। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।